बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क्लास 9 आज हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करनी है और आज इंशाल्लाह हम इसके पहले 5 क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वो कहता है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42। फाइंड द 3 इंटीजर्स। के 3 लगातार इंटीजर्स लिए और उनका सम लिया तो वो तकरीबन 42 यानी 42 के बराबर आया। तो फाइंड द 3 इंटीजर्स, वो 3 इंटीजर्स आपने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मैंने सोल्यूशन में लेट किया कि लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू एक्स है, कोई से भी आप नाम दे सकते हैं, मैंने एक्स लिया। ठीक है, सेकंड इंटीजर मैंने कहा लगातार थे तो सेकंड इंटीजर मैंने कहा एक्स प्लस 1, एक का इजाफा कर दिया। और थर्ड इंटीजर में मैंने 2 का इजाफा करके x प्लस 2 से उसको मेंशन कर दिया। ये 3 इंटीजर्स मैंने लेट कर दिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के तीनों का सम, पहला इंटीजर, दूसरा इंटीजर प्लस तीसरा इंटीजर, इन तीनों का सम 42 के बराबर है। तो हमने उस कंडीशन के हिसाब से लिख लिया 1x प्लस 1x प्लस 1x, तो ये आपके पास 3x हो गया और 2 प्लस 1 ये आपके पास 3 हो गया, इज इक्वल टू 42। ये प्लस का 3 इज इक्वल के उधर जाकर माइनस का 3 हो जाएगा और 3x आपका इधर रह जाएगा। 3x इज इक्वल टू 42 में से 3 गए तो 39 रह गया। अगले स्टेप में x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हुआ तो 39/3, तो आपके पास x इज इक्वल टू 3 1 3 13 39, तो 13 आंसर आ गया। सो फर्स्ट इंटीजर आपके पास आया x इज इक्वल टू 13 आ गया। अब आपने सेकंड और थर्ड निकालने हैं। सेकंड को हमने क्या शो किया था, लेट किया था x प्लस 1, तो x की वैल्यू आपने 13 निकाली, प्लस 1 ऐड किया तो ये 13 प्लस 1 14 हो गया। थर्ड इंटीजर को हमने कहा था x प्लस 2, x की वैल्यू पुट की 13 प्लस 2 और ये आपका आ गया 15, आपका सॉल्व हो गया, यानी कि तीनों इंटीजर आपने निकाल लिए। जी, क्वेश्चन नंबर 2 है द डायग्राम शोज राइट एंगल ए बी सी। ये ट्राई एंगल हमारे पास है, ए बी सी इसका नाम है। ठीक है, इन विच द लेंथ ऑफ ए सी, ए से लेकर सी की लेंथ, जिसको हम बेस भी कहेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर है। तो मैंने वो शो कर दी। उसके बाद कहता है द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो इस ट्राइंगल का एरिया है वो उसने ये मेंशन कर दिया। हमें कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, ए से लेकर बी तक की लेंथ, ये आपको नजर आ रही होगी, ए से लेकर बी तक की लेंथ आपने फाइंड करके देनी है। ठीक है, लेकिन किस शर्त में, इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी कि ए की वैल्यू के साथ स्क्वायर रूट ऑफ 3 आए, बी की वैल्यू के साथ स्क्वायर रूट ऑफ 5 आए। इस फॉर्म में आपने फाइंड करनी है वेयर ए एंड बी आर द इंटीजर्स, और ए बी की वैल्यू कोई ना कोई इंटीजर्स होगी। तो इस क्वेश्चन की को हल करते हैं जी। हमारे पास जो जो चीज हमें गिवन थी मैंने शो कर दी कि ए सी की वैल्यू उसने दी हुई थी। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल उसने हमें मेंशन किया हुआ था, वो मैंने लिख दिया, और जो चीज हमने फाइंड करनी थी वो भी शो कर दी। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इनटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट को हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं ट्राइंगल की जुबान में। तो ये हमारे पास एरिया निकालने का फार्मूला होता है। तो लिख दिया जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2। बेस क्या थी आपके पास, बेस आप अपनी ट्राइंगल पे दोबारा आ जाएं। बेस आपकी ए से सी थी, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी बेस ए से सी। उसके बाद हाइट आपकी क्या थी, हाइट को परपेंडिकुलर कहते हैं, ए से बी, ये परपेंडिकुलर है ना इसका, तो हाइट को भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया ए से बी। क्लियर हो गया, तो ये मेंशन कर दिया। अब अगले स्टेप में हम वैल्यूज पुट करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू हमें दी गई थी 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू 1/2 ए सी, यानी बेस की वैल्यू उसने दी हुई थी स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, ये गलती से मेरे से ब्रैकेट लगी, आपने नहीं डाली। मल्टीप्लाई बाय ए पी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है सारी रकम के नीचे, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को उधर ले आया हूँ। ठीक है, ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15, बाकी रकम स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो वैसे साथ ए बी वैसे का वैसे। अब मैंने अगले स्टेप में इस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 2 प्लस स्क्वायर रूट के बाहर वाला जो कोफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाई होता है, 2 1 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 15 वैसे का वैसे इज इक्वल टू ये सारी रकम वैसे की वैसे। अब अगले स्टेप पेज पे चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं जी। तो अब आपके पास आ गया
ये आपके पास आ गया था 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 यहाँ पर था, और ए बी के साथ जो रकम मल्टीप्लाई कर रही थी पिछले स्टेप में मैंने यहाँ पर लाकर डिवाइड कर दी, जो कि थी स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15। आर करके इसको मैंने सीधा कर लिया, यानी कि राइट वाली साइड लेफ्ट वाली जानिब आ गई, लेफ्ट वाली साइड राइट वाली साइड पर आ गई, ये सीधा हो गया। अब हमें पता है कि बट्टे के नीचे स्क्वायर रूट हो तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना लाजमी है। कंजुगेट फिर समझा देता हूँ कि डिनोमिनेटर के दरमियान वाले साइन को चेंज करके उससे मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस था तो यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई भी और माइनस वाली रकम से डिवाइड भी कर दिया। अब आपके ऊपर वाली रकम ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाली रकम नीचे से मल्टीप्लाई करके शो करवा दी। अब ऊपर देखें, इस 2 ने दोनों रकमों से मल्टीप्लाई होना है, फिर इस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 ने दोनों से मल्टीप्लाई होना है। मैंने इसलिए अलग-अलग करके शो करवा दिया कि पहले 2 को दोनों रकमों से मल्टीप्लाई, फिर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 को दोनों रकमों से मल्टीप्लाई शो करवा दिया। नीचे एक बार प्लस में थी, एक बार प्लस में थी और एक बार माइनस में थी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, वो शो करवा दिया। फार्मूला आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा। हाँ जी, रकम को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया, माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो गया, आगे प्लस 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 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, देखें दो स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट 45 लिख दिया, ठीक है। प्लस माइनस माइनस लिख दिया, 2 वैसे आ गया, 15 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हुआ तो 75 आ गया, यानी कि स्क्वायर रूट वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। नीचे इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल किया और इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल किया, यानी कि ये हमारे पास आ गया 3 माइनस 5 आ गया। क्लियर होगी? तो अब आपका 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 45 की फैक्टराइजेशन कर ली ताकि हमें करने में आसानी रहे। ये 45 की फैक्टराइजेशन आपको शो करवा दी है रफ में, ये देख लीजिएगा। 3 पर क्या इसको लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मैंने करके दिखाई है, तो 45 की जगह मैंने वही पुट कर दी, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। और इसी तरीके से 75 की फैक्टराइजेशन को भी मैंने रफ में करके दिखाया हुआ है। ये देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर, क्या इसको भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर, तो लिख दिया। और नीचे आपका प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गए, माइनस का 2 आ गया। अब आपने करना क्या है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 वैसे का वैसे, माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 वैसे का वैसे, ये स्क्वायर से कट जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। जब बाहर आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2s आर 6, अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 5 रह जाएगा। क्यों 5 अकेला था, इसका स्क्वायर नहीं बना था, ये लिहाजा अंदर ही कैद हो गया। माइनस ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कटा, 5 बाहर आ गया, 5 2s आर 10 आ गया, स्क्वायर रूट 3 अंदर रह गया क्योंकि ये इसका भी स्क्वायर नहीं बना था, ये भी अंदर कैद रह गया। नीचे माइनस 2 वैसे का वैसे। अब आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, एक स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू ये है और एक स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू ये है, इनके कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट कर लें। प्लस माइनस माइनस, 10 में से 2 गए 8, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का, ये माइनस का 8 आ गया। एक ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू है और ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू है, इनके भी कोफिशिएंट ऐड कर लें। प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गए 4, साइन बड़ी वैल्यू का, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया। अब आपके पास कुछ ऐसी रकम आ गई, आप चाहें आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने बुक से मैच करना है तो फिर आपको आंसर मजीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो आपने इस तरीके से मजीद सिंप्लीफाई करना है। मैंने मजीद यहाँ पर लिख दिया, माइनस 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और डिवाइडेड बाय माइनस 2। अब ये माइनस 2 दोनों का डिनोमिनेटर है, लिहाजा इसको अलग-अलग कर दिया, इसके नीचे भी डिवाइड कर दिया और इसके नीचे भी डिवाइड कर दिया। माइनस माइनस से कटा, 2 1s आर 2, 2 4s आर 8, तो ये 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। आगे प्लस माइनस माइनस, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, तो ये भी काट दिया, तो ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया। आपका जो उसने रिक्वायर किया था कि ए की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ आए और बी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ आए, लिहाजा ये सॉल्व हो गया और ए बी आपने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, a rectangle has the sides of length 2 plus square root of 18 meter and into 5 minus 4 square root of 2 meter. Express the area of rectangle in the form of a plus b square root of 2 where a and b are the integers. क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की तरह की है। पहले तो आप समझे रेक्टेंगल किसको कहते हैं। रेक्टेंगल इस चीज को कहते हैं, ये मैंने आपके लिए बनाई, कि जिसकी ऊपर और नीचे की लेंथ बराबर होती है और साइड्स वाली आपस में बराबर होती हैं। हम ज्यादातर रेक्टेंगल में ऊपर और नीचे को लेंथ काउंट करते हैं और ये साइड को विड्थ काउंट करते हैं, ये याद रखिएगा। अब अपने क्वेश्चन की तरफ दोबारा आए, हमें उसने वैल्यू दे दी है, ठीक है, लेंथ की वैल्यू दे दी है और उसके बाद दूसरी वैल्यू यानी कि एब्सोल्युटली विड्थ की होगी वो दे दी है। अब वो कहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल
रेक्टेंगल फॉर्म करना फाइंड करना है, लेकिन इस शक्ल में फाइंड करना है कि ए की वैल्यू रियल के साथ आए और बी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ आए। इस तरह हमने फाइंड करना है। अब हमने ये गिवन डेटा, मैंने आपको शो करवा रहा हूँ कि गिवन डेटे में लेंथ हमें दे दी गई थी, शो करवा दिया। दूसरी जो वैल्यू थी उसको हमने विड्थ कहा, वो भी हमने शो कर दी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड करना है। तो अब आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला आना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। सिंपल, इसको कुछ लोग ब्रेथ भी पढ़ते हैं, जैसे आपका दिल करे वैसे आप कर सकते हैं। तो लेंथ की वैल्यू पुट कर दी, विड्थ की वैल्यू पुट कर दी। अब आपने देखा दो ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई होना है और सिंपल मल्टीप्लाई होना है। कैसे होना है कि पहली रकम ने दोनों से मल्टीप्लाई होना है, फिर दूसरी रकम ने दोनों से मल्टीप्लाई होना है। तो मैंने आपकी आसानी के लिए लिख करके दिखा दिया कि पहली रकम से दोनों को मल्टीप्लाई शो करवा दिया, प्लस दूसरी रकम से दोनों को मल्टीप्लाई शो करवा दिया। अब आपने देखें करना क्या है, 5 2s are 10 प्लस माइनस माइनस 2 4s are 8। मल्टीप्लाई एक बार करके दिखा दें, वरना आप यूं लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। आगे अब इसने मल्टीप्लाई करना है, ये 5 1s are 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 18 वैसे का वैसे, क्योंकि आपको बता चुका हूं कि स्क्वायर रूट वाली रकमें सिर्फ स्क्वायर रूट से ही मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 18 साथ मल्टीप्लाई हुआ और डिवाइड में था स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहां तक इस स्टेप को गौर से समझ लें, देख लें आसानी से कि भाई हमने सबको सिंपल मल्टीप्लाई किया है। क्लियर हो गया? चलते हैं अगले स्टेप पे जी। तो अब मैंने वो स्टेप आपकी रहनुमाई के लिए दोबारा लिख लिया ताकि आपको आसानी पैदा हो जाए। वही स्टेप दोबारा दोहरा दिया। अब मैंने किया क्या, देखें 10, इस 8 को मैंने तोड़ कर लिखा 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, प्लस 5 18 की फैक्टराइजेशन करके ले आए तो आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। अगर आपको नहीं आती तो ये मैं रफ में कर चुका हूं कि 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are, क्या 18 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। तो मैंने यहां पर पुट कर दिया माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 18 को फिर उसी तरीके से फैक्टराइजेशन लिख दी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 वैसे का वैसे आ गया। ठीक हो गया? अब हमने करना क्या है, 10 माइनस इस 2 को, ये जो 2 ये नजर आ रहा है आपको, ये 2, इस 2 को मैंने इस ट्रिक में लिख दिया। ये ट्रिक सिर्फ आपने याद रखनी है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 क्यों लिखा मैं करके दिखाता हूं। ये देखें वो सिंपल 2 था, स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 करें तो क्या स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बन सकता है? अगर स्क्वायर और स्क्वायर रूट 2 काटें, स्क्वायर रूट से और स्क्वायर काटें तो वापस 2 आ जाएगा ना। तो साबित हुआ कि इस 2 को सिंपल इस तरह लिखा जा सकता है, क्योंकि हम इसको दोबारा ला सकते हैं उस फॉर्म में। और ये मैंने किया क्यों लिखा स्क्वायर रूट को 2 बार लिखा, ताकि ये वाला स्क्वायर रूट एक स्क्वायर रूट 2 से नीचे डिनोमिनेटर से काट जाए और रैशनल बन जाए। इरेशनल था इसलिए मैंने काट दिया। प्लस 5 वैसे का वैसे, 2 अंदर रह जाएगा क्योंकि सिंपल था, और 3 का स्क्वायर था वो कट जाएगा स्क्वायर रूट के साथ और 3 बाहर आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस 4 वैसे का वैसे, इस 3 के साथ भी स्क्वायर था, ये स्क्वायर से कट गया, ये भी बाहर आ गया, और 2 सिंगल था लिहाजा स्क्वायर रूट ऑफ 2 के अंदर रह गया, और बटे में भी स्क्वायर रूट 2 था। तो क्या ये भी स्क्वायर रूट 2 से कट गया। अब आपके पास सारा सिंपल हो गया क्वेश्चन। 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक बच गया था, प्लस 5 3s are 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसके साथ भी था, और माइनस 4 3s are 12। तो ये आपने लिख दिया। ठीक है, अब आप बगैर स्क्वायर रूट की जो वैल्यूज हैं उनको ऐड कर दें। ये देखें ये प्लस का था, प्लस माइनस माइनस 12 में से 8, ये मैंने लिख कर दिखा दिया बल्कि अगले स्टेप में ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। 10 और माइनस 12 7 कर दिए, बकाया ये स्क्वायर रूट की वैल्यू है ये 7 कर दी। अब इसको सिंपल कर लें, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 2 गए माइनस का 2, इधर इनके कोफिशिएंट को भी माइनस कर लें, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 4 गए तो 11 प्लस का आ जाता है, 15 का साइन बड़ा है, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 7 वैसे का वैसे, क्योंकि स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। अब आपने सिंपल क्या करना है, बुक में जैसे आंसर है 11 स्क्वायर रूट ऑफ 2 चूंकि प्लस का है इसको शुरू में लिख दें और इस माइनस 2 को बाद में लिख दें। और क्योंकि लेंथ का भी यूनिट मीटर होता है, विड्थ का भी यूनिट मीटर होता है, लिहाजा हमने एरिया फाइंड करना था और उसकी वैल्यू होती है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो इनके यूनिट मल्टीप्लाई कर देंगे। मीटर क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो लिहाजा ये मीटर स्क्वायर इसके साथ डाल दिया। ठीक हो गया, यहां पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड 2 numbers whose sum is 68 and difference is 22। ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है जिस तरीके से आपने पहले क्वेश्चन हल किया है। आप कर लें
लेकिन वहां पे कंसेक्टिव नंबर थे, यहाँ पर कंसेक्टिव का जिक्र नहीं है, तो आप कोई से भी लेट कर सकते हैं। लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई, आप ए बी कर सकते हैं, जी एच कर सकते हैं, जो आपकी दिल करे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन दोनों का सम ऐड करें, x प्लस वाई करें तो 68 है, यानी कि सम 68 है, और डिफरेंस x माइनस वाई करें तो 22 है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब आपने गौर करना है कि इन दो इक्वेशनों में से किसी एक को आप खत्म कर दें और एक की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखें y प्लस के ऊपर है और इधर माइनस का है, क्या ऐड करें तो ये कैंसिल हो सकता है ना y। तो मैंने लिखा बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। मैंने इक्वेशन दोबारा रिपीट कर दी, क्या ये प्लस और माइनस का था, क्या ये y कैंसिल हो गया। आपके पास 1x प्लस 1x कितना आ गया, 2x। 68 में इसी तरह 22 ऐड करने थे, ऐड कर दिया, 90 आ गया। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, अगले स्टेप में डिवाइड हो गया, तो 2 1 आर 2, 2 45 आर 90। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास। अब यही वैल्यू उठाएं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, ये जो दो इक्वेशन थी किसी एक में पुट कर दें, पहली में भी कर सकते हैं, दूसरी में भी कर सकते हैं, आंसर सेम आए। मैंने दूसरी में की ताकि ट्रिक आ जाए, कोई थोड़ा सा थ्रिल क्रिएट हो जाए। तो दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 22, तो मैंने उसमें x की जगह वैल्यू पुट करनी है 45। तो मैंने पुट द वैल्यू ऑफ x 45 इन इक्वेशन 2, तो x की जगह 45 आ गया, माइनस वाई इज इक्वल टू 22। ठीक है, तो ये 45 यहाँ प्लस का है, देखें शुरू का साइन होता है, अगले वहां पर जाकर माइनस हो सकता है, एक चीज ये। लेकिन आपने गौर करना है, हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो ये माइनस का y आप सिंपल उधर ले जाएं, प्लस कर दें, आपके पास y प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 22 इधर ले आए, माइनस का हो जाएगा। 45 अपनी जगह रहा, ये प्लस का 22 इधर लाकर माइनस का कर दिया, और ये माइनस वाई उधर ले जाकर प्लस का कर दिया। 45 में से 22 गए 23, इसको आर करके सीधा कर लें, y इज इक्वल टू 23। सिंपल आंसर लिख दें, x आपने 45 निकाला था और y 23। तो ये दो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं जो आपने निकालने थे, जिनका सम 68 था और डिफरेंस 22 है। बेशक आप रफ में भी करके चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। 2024 की गर्मियों का मौसम गर्म रहता है लाहौर में, अमूमन वैसे भी गर्म ही रहता है। द टीवी न्यूज रिपोर्टेड टेम्परेचर, टीवी में खबर चलती है, वहां पर टेम्परेचर बताया जाता है कि आज 48 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, बाय यूजिंग द फार्मूला, फार्मूला भी उसने हमें दे दिया है कि फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है आपने टेम्परेचर को, किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में। और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फार्मूला उसने खुद क्वेश्चन में दिया हुआ है, 9/5 मल्टीप्लाई बाय डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ठीक हो गया, फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल, हमने फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो मैंने गिवन में लिख दिया, टेम्परेचर 48 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया था, फार्मूले को यूज किया जो कि उसने हमें दिया हुआ था, F इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। 9/5 वैसे का वैसे, डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू क्या 48 दी गई थी, वो मैंने पुट कर दी, प्लस 32 वैसे का वैसे। अब आपने 48 को 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 432 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा, प्लस 32 सेम एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने 5 को 432 पे डिवाइड करना है, तो आपका आंसर 86.4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 86.4 आ जाएगा, प्लस 32 वैसे सेम एज इट इज। ठीक है, 86.4 में 32 आप जब ऐड करेंगे तो आपके पास 118.4 यानी कि 118.4 फॉरेन डिग्री हो जाएगा, टेम्परेचर आपका मालूम हो जाएगा। ये आपका पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।